बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन भगवान बागेश्वर बालाजी और सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को आप सब प्रणाम करें। दादा गुरुजी के चरणों को प्रणाम करें एवं श्री सीताराम नाम भगवान अपने आराध्य के चरणों को प्रणाम करें। आप सभी प्रियजन एवं आत्मीय जनों का द्वितीय दिवस की ऊर्जा संचय इस सत्र में स्वागत है। प्रथम दिवस से हम लोग कल का क्रम बड़ा व्यतीत क्रम हुआ। आज भी संपूर्ण रात्रि लगभग 55 लोगों से एकांतिक वार्तालाप था, जिसमें हम अभी मात्र 20 मिनट पहले फ्री हो पाए। सहज बस सबके मन में चल रहे उद्गार, जीवन से संबंधित विषय और कुछ ऐसे भी लोग आए जिनको देखकर हमें प्रसन्नता हुई। एकांतिक वार्तालाप में जिनको मिलकर हमें आत्मीय सुख मिला, जिन्हें साधना से संबंधित जिज्ञासा थी, जिन्हें भगवान की भक्ति से संबंधित तड़फ थी, जिनको आत्म साक्षात्कार से संबंधित तड़प थी। प्रायः साधना संपन्न व्यक्ति हमेशा जागा हुआ होता है। बहुत सहज बात हम बोल करके आपको आज की साधना क्रम में प्रवेश कराएंगे। जो साधना के क्षेत्र में जीता है वो साधक बड़ा सजग रहता है। सजग का मतलब सावधान। शास्त्रों में आचार्यों ने श्वान निद्रा बको ध्यानम, जो साधक होता उसकी जिंदगी में निद्रा ठीक श्वान की तरह होनी चाहिए। श्वान का मतलब कुत्ता, और कुत्ते की एक बहुत विचित्र आदत होती है कि वो बड़ी सावधानी के साथ सोता है, और कोई भर नजर उसको घूरे तो भी उसकी नजर खुल जाती है। हम किसी को बता रहे थे कि माताओं के पास, स्त्रियों के अंदर और माताओं स्त्रीत्व लक्षण एक ऐसा है कि भगवान ने स्पेशली एक बहुत अद्भुत लक्षण दिया है कि उनको कौन व्यक्ति किस नजर से देख रहा
ये माताओं को पता चल जाता है, सहज बस पता लग जाता है कि हमको वो कैसे देख रहा है। ये ईश्वरीय एक गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार। वैसे ही साधक की जिंदगी में एक बात तय होनी चाहिए कि उसे सजग होना चाहिए, इतना सावधान होना चाहिए कि जैसे श्वान निद्रा में सावधान है उतना ही सावधान होना चाहिए। और अगर साधक सजग नहीं होगा तो वो साधना को पा नहीं पाएगा और साधना का आनंद भी नहीं ले पाएगा। आप सब लोग यहां साधना के क्रम में बैठे हैं, आए हैं, हवन भी कर रहे, आप प्रातः काल योगाचार्य जी से योग भी देख रहे और कर भी रहे। कुछ लोग केवल देख भर रहे, कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ लोग नए नए हैं, योगाभ्यास भी कर रहे हैं, आप ध्यानाभ्यास भी कर रहे हैं आप। पर प्रथम दिवस की रात्रि काल में हमने सावधान होकर कहा था कि आपको बहुत मौन रहना है, ये आप आदत नहीं कर पाए। और हमने आपको पहले दिन भी ये कहा था कि आपको कोई नहीं रोकेगा कि आपको मौन रहना है, ये आपको आदत करनी है कि आपको मौन रहना है। इस बार हम समझ सकते हैं कि कुछ साधकों को आने जाने में असुविधा हुई है, रात्रि जागरण भी हुआ है, तो थोड़ा शयन का और विश्राम का समय ठीक नहीं मिला। आगामी हम अभी अपनी टीम से चर्चा कर रहे थे कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। पहला बदलाव तो हमने ये किया है कि 3 दिन के इस ऊर्जा संचय यज्ञ में अब हम तीनों दिन पूरा टाइम देंगे, प्रथम बदलाव। और इसको अभी बागेश्वर धाम पर तो हमने आयोजित किया है, धाम पर तो करेंगे, लेकिन अगला जो जुलाई वाला सत्र है वो धाम पर नहीं करेंगे, किसी ऐसी जगह करेंगे जहां 100 कमरे पास में हो और हॉल पास में हो, वहां हम निवास कर पाए और आपको भागना ना पड़े। रात पूरी सो, 4 बजे आप हॉल में आओ, हम आपको वहां 4 बजे मिलेंगे, 4 बजे अपनी साधना पर बैठेंगे, 8 बजे आप लोग फलाहार करो, इसके बाद आप हवन करो और दिन में आराम करो, पढ़ो, पठन पाठन करो, अपना लेखन करो और शाम को संगीत का आनंद लेके फिर सो जाओ। थोड़ी सी असुविधा हुई कि आपको जाना है, पे बसें ढूंढनी, पे बस में बैठना, पे बस वाला चल नहीं रहा क्योंकि 2 कमरे वाले आए नहीं है, फिर यहाँ आना, फिर गुरु जी के पास जाना है तो दिन भर फिर इंतजार करना, फिर नंबर का क्रम लगा है, फिर नंबर से आपको मिलना, फिर वापस भागना, तो आप थोड़े से अव्यवस्थित हुए, वो हम समझ सकते। पर जिन्हें आनंद लेना था, जिन्हें जो पाना था वो पा लिया बहुत लोगों ने, जो बचा खुचा है वो आज और कल में पा लेंगे। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इन 3 दिवस के सत्र में ये जो ब्रेन डिटॉक्स की हमने चर्चा की, हमें ये भली भांति परिचित हैं, बहुत लोगों को लाभ हुआ पर बहुत लोगों को नहीं हो पाया। उसके लिए हम आज के सत्र में स्वयं बैठे हैं, इस क्रम को हम स्वयं पूर्ण करेंगे कि आपको एन कैन प्रकार एक ऐसी कुंजी, एक ऐसा सूत्र, एक ऐसी यात्रा, एक ऐसे आनंद का क्षण सहज बस प्राप्त हो जाए कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर, कैसी भी शारीरिक स्थिति में रहें, तब भी आपकी प्रसन्नता गायब ना हो। अभी पिछले रात भी हम जागे थे, आज भी रात पूरी जागे हैं, बैठकर मिले हैं, और उसके पहले भी लगभग 5 दिन की कथा में ठीक ही था जीवन, वहां भी ऐसे ही था। लेकिन हमने जो पाया इस साधना से, एक चीज तो बहुत प्यारी पाई। गए, मुंह धोया, हल्का फुल्का नहाया, कौआ स्नान वाला, और ठीक जल्दी जल्दी फटफट फटफट कपड़े पहन करके आ गए। आने के बाद इसको केवल एक प्रयोग हमने वहां किया और इसका परिणाम यह है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी सोकर उठे। क्योंकि जिस आदमी का ब्रेन डिटॉक्स होगा, जिस आदमी का ब्रेन एकदम क्लियर होगा, उसकी बॉडी हमेशा सावधान रहेगी, शरीर हमेशा तैयार रहेगा, एकदम सावधान रहेगा। तो आपको भी हम यही देना चाहते जो हमने पाया है।
आप कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जो केवल एकांतिक वार्तालाप के चक्कर में रजिस्ट्रेशन करवा लिए कि ठीक है, अब साधना जैसी होगी सो होगी, गुरुजी तो मिलेंगे। ठीक है, वो भी स्वागत है, आप हमारे अपने हो, स्वागत है। पर हम आपको सहज बस कहना चाहते हैं कि आप इस 3 दिवस के साधना सत्र का भरपूर लाभ लीजिए। भंडारा भी पाइए, कीर्तन भी करिए, नाम जप भी करिए, मौन भी रहिए, ध्यान भी करिए, हवन भी करिए। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ जो रात को सोने चले गए थे, पूरी नींद करके आए हैं, बहुत भोजन रात को पा लिया था, सुबह से खाली पेट आए हैं। अब हमको लगता है कि बिना वार्तालाप के अगली हम सूचना देना चाह रहे हैं। और कल की सूचना ये कि कल भी हम, आज तो 4 नहीं बज पाए हमारे, क्योंकि आप लोग लेट हो गए। हम आ चुके थे, हम यहीं थे, क्योंकि गए ही नहीं हम, तो हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं, हम तो गए ही नहीं, हम तो यहीं थे। पर कल आप लोग कोशिश करिएगा कि हम आपको 4:30 बजे हम आपके दर्शन कर पाएं और हमें आपके दर्शन हो जाएं। तो जो मिलने वाले हैं वो भी आज दिन में सो लें, कल आज रात को जिनका नंबर आना है तुम भरपूर सो लो। हम अभी यहाँ से रुकने वाले नहीं, यहाँ से हम धाम जाएंगे, वहां पर भूत बाधा वालों का, प्रेतराज सरकार का दरबार ठोकेंगे, मरीजों को मिलेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर आपको एक एक एकांतिक वार्तालाप में 2-2, 5-5 मिनट चर्चा करेंगे। लेकिन हम 4:30-5 बजे के पहले आपको यहां दर्शन करने की इच्छा रखेंगे, ताकि आपको कुछ प्राप्त हो सके, ताकि आपको वो आनंद की वो जड़ी प्राप्त हो सके, वो रस प्राप्त हो सके। इसलिए आप सब जो द्वितीय दिवस के साधना सत्र में आए हैं, हमने आपको एक पेन कॉपी भी दी थी, बहुत लोगों ने उस पर काम नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है कि आप अपने जीवन के आने वाले 10 साल के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर आपको लेखन करना चाहिए। कौन सी गलतियों को आपको तत्क्षण सुधारना है, आपको इस पर अपनी डायरी में लिख करके यहां से प्रण लेकर के जाना चाहिए। आपको हमने पेन कॉपी भी दी, तो हो सके जो साधना का आपको अनुभव लगा हो, उस अनुभव को आपको लिखना चाहिए, बताना चाहिए। तो अब विलंब ना करते हुए आप सबको विधि एक दिन पूर्व में बता ही चुके थे, उस विधि को हम क्रम को, जिससे हमारे थोड़ा सा जब हम ये प्रयोग करेंगे तो हमको श्वास रोक के भी रखनी है, फेफड़ों की पूरी हवा को बाहर फेंकना है। और हम अब कहेंगे कि ये लाइव को बंद कर देना चाहिए, ये विषय वीडियो का विषय नहीं है, एकांतिक विषय है। तो अगर लाइव आप चला रहे हैं तो इसको केवल इतने पर विराम कर दें। आगामी सूचना हम दे देते हैं, जुलाई के महीने में दूसरा साधना का सत्र होगा, और ये साधना का सत्र कहाँ होगा ये बात गोपनीय रखी जाएगी, पर बाहर होगा ये बात आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दी जाएगी। ऐसी जगह होगा जहां 100 कमरे और हॉल होगा, और उन 3 दिन के साधना सत्र में हम तीनों दिन वहीं होंगे। ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमको ये सहजवश इसको परिपूर्ण करना है। इसके लिए हमें लगता है कि हमारा ज़्यादा समय देना इसमें बहुत आवश्यक है। इसको हमें परिपूर्ण करना है, जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको बहुत सरलीकृत भी करना है, ताकि सबको जन जन तक पहुंचा सकें। तो आप सब लोग जो साधना सत्र में आज द्वितीय दिवस में पधारे हैं, खूब स्वागत। जय श्री राम।